वो भी हमारे ही घर वालों की वजह से। तो तब मैं या फिर हमारा परिवार गुनहगार थे क्या? नहीं ना। और ये देखो, अमृता निर्दोष ही है और वाघमारे भी उसकी जगह बिल्कुल सही है। जो उनका काम है वो वही कर रही हैं। और जो मेरे मामले में हुआ था ना, वो मैं अमृता के मामले में नहीं होने दूंगा। सत्या, रहने दीजिए। वाघमारे, आप जाकर आराम कीजिए। हेलो, हाँ बोलिए। शिंदे, अमृता को बुला कर लाओ। आपको साहब ने उनके केबिन में बुलाया। सर। हाँ अमृता, आओ। अच्छा अमृता, मुझे बता, तुमने जब जॉब ज्वाइन किया, तुम्हारा इंटरव्यू किसने लिया, वहाँ कौन कौन था, वहाँ लेन देन कैसे होते थे? ये सब मुझे डिटेल में बता। मैं जब इंटरव्यू के लिए गई थी, वहाँ तब 2 आदमी थे, अभी जो हमारे सर हैं और उनके अलावा एक और। तब उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे और अचानक ही सैलरी ज्यादा बताई। उन्होंने कहा तुम्हारी टैलेंट की वजह से तुम्हें ये सैलरी दे रहे हैं। फिर उसके बाद जब मैंने जॉब ज्वाइन की, तब कई बार ऐसा हुआ कि बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस होने लगे, पर वो कैश से होते थे। मैंने सर से पूछा भी कि हम चेक से ये सब क्यों नहीं करते हैं। ये सभी ट्रांजैक्शंस अगर हम चेक से करते हैं तो मतलब इंटरेस्ट करना भी आसान होगा और हमारे पास प्रूफ भी होगा। कल जब मैं अकाउंट चेक कर रही थी, तब सुबह तात्या साहब के अकाउंट से 2 लाख ट्रांसफर होते हुए दिखाई दिए। मैंने जाकर उस वक्त उनसे पूछा, मैं अकाउंट चेक कर रही थी, आज सुबह ही एमएलए तात्या साहब मोहिते ने हमें 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। नहीं मतलब वो क्यों हमें 2 लाख रुपए भेजेंगे, उनसे हमारी कंपनी के साथ क्या बिजनेस होगा। पर सर मुझ पर चिल्लाए, बोले जो कहा है उतना ही काम करो। तो मैं वहाँ से चली गई। और ये बहुत बार हुआ है साहब। मैंने उनसे बहुत बार सवाल पूछे, पर उन्होंने हर बार मेरे सवालों के जवाब टाल दिए। साहब मैंने सच में कुछ नहीं किया है, मैं सिर्फ काम करती थी और वो मुझे सैलरी ज्यादा दे रहे थे, इसलिए मैंने उनसे ज्यादा सवाल भी नहीं पूछे। देखो तुम घटना स्थल पर पाई गई हो, अब जो कार्रवाई होगी वो तो होगी ही। कांस्टेबल वाघमारे भी यही कहती है, अब जो होगा कानून के हिसाब से होगा। तुम दोषी हो या